वेलकम बैक गाइस, तुम लोग आ चुके हैं वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का फुल समरी इन हिंदी। और चलिए मैंने देखकर अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है चैप्टर है वो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और पहली बात तो ये एक ऐसे है, पहली बात ये कैसे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। महात्मा गांधी को हम लोग और जानते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी को हम लोग बापू बोलते हैं और फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। He is popularly known as Bapu or the father of nation. He was also a spiritual leader than a politician। मतलब कि ये पॉलिटिशियन के कंपैरिजन में ये स्पिरिचुअल लीडर है, मतलब कि ये एक आध्यात्मिक। गांधी जी has beautifully narrated the strong foundation of Indian civilization in this essay. He has compared Indian civilization with Western civilization। तो यहाँ पे जो गांधी जी है वो इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देते हैं। ही सेज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेस द लेसन ऑफ मेंटालिटी व्हाइल इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहते थे कि वेस्टर्न और इंडियन सिविलाइजेशन में क्या अंतर है। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो पैसा पे, लग्जरियस लाइफ और आनंद, जिसको हम लोग जॉय बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जबकि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो बेसिकली सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे बेस्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को पीस मिलता है, शांति मिलता है। और यहाँ पे इंडियन में भगवान पे भी बिलीव किया गया है। यहाँ पे आवर एंसेस्टर फॉलो द प्रिंसिपल एंड लिव द हैप्पी लाइफ। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी। जो हमारे पूर्वज थे वो पहले के ज़माने में पैसे के पीछे नहीं भागते थे, लेकिन आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ माना जाता है। दैट इज़ वाई दे वर सेटिस्फाइड। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन पीपल बिकम ग्रीडी। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो पीपल है वो दिन प्रतिदिन और ग्रीडी बनते जा रहे हैं, मतलब कि लालची बनते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट शेड्स द मोर इट वांट्स। तो गांधी जी के अनुसार जो माइंड है, मतलब का जो ब्रेन है, वो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। मतलब कि इसको आप जितना दोगे उतना भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसको और वो उस चीज़ की तरफ और बढ़ते जाता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा आ रहा है लेकिन तुम उस पैसे में सेटिस्फाई नहीं हो, तुम सोचोगे कि मुझे और इससे ज़्यादा पैसा आना चाहिए, मुझे ये लेना है, वो लेना है, तो इसके लिए और पैसा चाहिए। तो यहाँ पे आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, यहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। वो बोलते हैं कि जो भी करना है लिमिट में करना है, लिमिट के ऊपर अगर जाओगे तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, ठीक। Thus we can say that Indian civilization is the most vital and longest surviving of all civilization। लास्टली बोलते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो सबसे लंबा चलने वाला सभ्यता है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता, ठीक। यूरोपियन से भी सबसे ज़्यादा कौन जिया है अभी तक? लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग इंडियन सिविलाइजेशन। सो द इंडियन सिविलाइजेशन कैन टीच वर्ल्ड। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो इससे आप दुनिया को सिखा सकते हैं कि हमारे सभ्यता में क्या क्या होता है। हम लोग लिमिट में कर सकते हैं सब कुछ काम, हम लोग ज़्यादा लालची नहीं होते हैं। Therefore we do not need to follow वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे बोला गया कि हम लोग को वेस्टर्न सिविलाइजेशन फॉलो नहीं करना है, हम लोग को इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर रहना है। आपका सिविलाइजेशन है, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। 6 hours later। तो गाइज आप लोग समरी देख चुके हैं, अब हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये आंसर हम लोग को करने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आंसर सही है या गलत है। ये नहीं कि लास्ट में पूरा आंसर मिला दिए उसके बाद कमेंट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ऑप्शन ए बैड कंटेक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट, डिलाइटफुल कंडक्ट। गुड कंडक्ट। तो इसका आंसर सही है बिल्कुल। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अच्छा क्वेश्चन पूछो, ठीक है। ये जो ना वो खाली क्वेश्चन आंसर लेट होता जाएगा, पढ़ाई वाला चीज़, ठीक है। वो
तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है ब्लैंक वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ऑप्शन ए अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस और परोप्स। कहाँ पूछ रहा है कि इजिप्ट का कौन था रूलर्स कौन है? रूलर्स? तो इजिप्ट का रूलर्स है फरहौस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर था इसका। चौथा आंसर है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ग्लोरी, ऑप्शन सी ऑनेस्टी, ऑप्शन डी पावर। ग्लोरी। इंडिया इज इमूवेबल बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोरी। ये भी सही। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सही आंसर। सर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू meaning to receipt is from। ऑप्शन ए भारत इज माय होम, ऑप्शन बी ए पिंच ऑफ स्नो, ऑप्शन सी ऑब्वियसली इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सही आंसर है। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 to 1948? जे एल नेहरू, शारदा पटेल, एम गांधी, ए सी बोस। महात्मा गांधी। सही आंसर है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। ये वाला आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉरी सबरी में भी बताए हैं। ये कौन बोला है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ क्या? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, हम इसका बताते हैं इंडियन सिविलाइजेशन का है। ठीक है, ये तो चैप्टर ही का नाम है। हु ब्रॉट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? जस्ट सिंपल महात्मा गांधी। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। ब्लैंक perhaps spiritualism to materialism। डॉक्टर जाकिर हुसैन, एम गांधी मतलब महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी। Who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? एम गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सही है। हम लोग एम यहाँ पे शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं महात्मा गांधी का। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन कितना में गए थे चंपारण? 1920, 1918, 1916, 1915। तो गाइस यहाँ पे मेरे को डेट में बहुत प्रॉब्लम है, इसका आंसर मेरे को नहीं पता। इसका ऑप्शन है 1920। कितना? 1920। 1917 में कहाँ गए थे? चंपारण गए थे, चंपारण। ठीक है, आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन वांट लिविंग रियल या रियन फॉर इंडिया। क्वेश्चन समझाओ। यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है इंडिया के कंपेयर में? यूरोपियन मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो इसका हो जाएगा मटेरियलिज्म। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन है वांट लिविंग रियल यरून। वांट हो सकता है, लिविंग नहीं होगा, वांट होगा। रियन होगा। रियन, रियन का मतलब क्या होता है गाइस? कमेंट में बताइए। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन। ऑप्शंस। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 13 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। नहीं पता। तो इसका आंसर सी है 30 जनवरी 1948। 1948 में क्या हुआ था? गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 तारीख को, 30 जनवरी को। 1948 यस, मतलब कि आज़ादी के एक साल बाद। हाँ, आज़ादी एक साल बाद। आसपास, एक साल। The next question है blank viewed large city has snares and useless encumbrances। Encumbrances। Option A Romans, B Italians, C Germans, our ancestors। Our ancestors। जी है। Our ancestors जिसको पूर्वज बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन the mind is a restless blank the more it gets the more it wants। ऑप्शन ए डॉग, बी बर्ड। बर्ड माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। सही है। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। ए लाइट, बी फायर, सी थंडर, डी वीपन्स। रिपीट। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। लाइट, फायर,
thunder, weapons. I think आग, fire. सही आंसर। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection is from I have a dream, Indian civilization and culture. Obviously, Indian civilization and culture. The world famous Attic civilization is in Greece, Italy, Spain, Portugal. First option. Greece, Italy, Spain, Portugal. ग्रीक होगा। सही आंसर ग्रीस। क्वेश्चन समझाएगा? तो इसमें बोला गया है गाइस, ठीक है हम लोग बता रहे थे इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि ग्रीस में एथिक सिविलाइजेशन था, वर्ल्ड का फेमस सिविलाइजेशन था। एथिक मतलब होता है पुराना सिविलाइजेशन। हाँ ठीक है। सभ्यता। आवर अनेक्टर्स इंजॉयड, किसका रूल इंजॉय करते थे? होम रूल। होम रूल सही है। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दे न्यू ही शुड बिकम स्लेव्स, they knew we could be happy, they did not like to see us comfortable, they were jealous of us. तो हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, क्या था क्वेश्चन? क्यों इन्वेंट नहीं करते थे मशीनरीज? मशीन को क्यों इन्वेंट नहीं करते हैं? बिकॉज they knew we should become slaves. यही होगा, यही हम लोग स्लेव्स ना बन जाए, मतलब हम लोग गुलामी नहीं करें मशीन का। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन Hinduism that has kept it alive till now is from the earth. Indian civilization and culture. Bharat is my home. Indian civilization and culture. आसान क्वेश्चन। Next question. Were satisfied with the small villages. Old people, our ancestors, youth, adults. Our ancestors. We notice that the mind is a restless word. The more it gets, the more it wants. Blank is from Indian civilization and culture. Next question. Civilization has taught us to be more blank with each other, jealous, friendly, sad, competitive. Civilization has taught us to be more blank with each other. Civilization हम लोग को क्या सिखाता है? हम लोग एक दूसरे के ऑप्शंस होने के लिए। ऑप्शंस जेलस, फ्रेंडली, सैड या कम्पिटिटिव? फ्रेंडली। सही है। इतना पूछेगा ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हुआ ना भाई, अभी है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary. Blank is from, जो आप लोग सोचे वही है। Indian civilization and culture. India's glory is that its civilization has remained immovable. सही आंसर। In ancient Indian, wakils and Veds did not blank people, help, rob, harm, hurt. जो हम लोग एशियन इंडिया क्या नहीं हम लोग को बताता है? नो आइडिया। रॉब पीपल। रॉब मतलब तो चोरी होता है। यस। ब्लैंक इज देट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर। गांधी जी। The people of Europe are inspired by Black and Roman writers. Greek, British, Indian, German. Greek. Pharaohs were rulers of ancient Egypt, Russia, India, Greece. ग्रीस। नहीं, परहोस ना बोला, वो इजिप्ट रहने वाले थे। इजिप्ट सही है। Civilization is the state of development of a किसका? People, animal, world, non-living thing. Obviously people. Indian glory is that it is a movable. तो ये तो पहले ही क्वेश्चन पूछा गया तो उसी घुमा कर बोल दिया गया है। Immovable. Blank was a spiritual leader than a politician. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एस.सी. बोस, महात्मा गांधी। Next question is known as the father of the nation or Bapu. महात्मा गांधी। My experiments with truth was written by महात्मा गांधी। Gandhi says nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Yes, ancestors. The more we indulge in our passion, the more unbridled they become. Is from I have a dream India through our तो आप tribal. सोच रहे हैं
इंडियन सिलेक्शन एंड कल्चर। सही है। तो यहाँ तक हम लोग टोटल कितना अब एक और है। लास्ट वन। The common people lived independently and enjoyed human rule, king's rule, British rule, Mughal rule। ह्यूमन रूल। यस, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा कितना ऑब्जेक्टिव? 38 खत्म, मतलब 38 खत्म हो चुका है। 38 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किया गाइस। अगर गाइस आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और इसका जो क्वेश्चन है वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तब तक ये टाटा, गुड बाय, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए।